आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी युद्ध की, द्वितीय विश्व युद्ध। अच्छा, ये युद्ध शुरू कैसे हुआ? इसे समझने के लिए ना हमें पहले इसके भयानक अंत को देखना होगा। थोड़ी उल्टी शुरुआत है पर जरूरी है। तारीख थी 6 अगस्त 1945, जगह जापान का हिरोशिमा शहर। सुबह का वक्त था, सब कुछ बिल्कुल आम, और फिर अचानक दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आसमान से कुछ गिरा और बस चंद सेकंड में इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक धमाका हुआ। कितना भयानक! जरा सोचिए, एक परमाणु विस्फोट जिसने सूरज की सतह से भी ज्यादा लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा कर दिया। पलक झपकते ही सब कुछ भाप बन गया। जो लोग उस मंजर से बच निकले, उन्होंने बताया कि ऐसा लगा मानो मानो सूरज खुद जमीन पर उतर आया हो। कल्पना करना भी मुश्किल है, चारों तरफ सिर्फ आग और धुआं। और ये यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों बाद नागासाकी पर एक और बम गिरा और बस इसी के साथ जापान ने घुटने टेक दिए। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 20 साल पहले ही तो युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो फिर दुनिया इस तबाही तक पहुंची कैसे? असल में कहानी की जड़ें पहले विश्व युद्ध के अंत में ही छुपी थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, पहले विश्व युद्ध के बाद के दौर में, और देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सब शुरू हुआ वर्साई की संधि से। कहने को तो ये एक शांति संधि थी जिसने पहले विश्व युद्ध को खत्म किया, लेकिन इसने जर्मनी पर इतनी कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी कि उसने जर्मनी को आर्थिक और कह सकते हैं मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर रख दिया। देखिए जरा, जर्मनी ने अपनी 13% जमीन खो दी, सारे विदेशी उपनिवेश चले गए, 75% लोहे और 26% कोयले के भंडार छीन लिए गए, सेना को बिल्कुल छोटा कर दिया गया और ऊपर से अरबों का कर्ज लाद दिया गया। जाहिर है, इस संधि ने जर्मनी से सब कुछ छीन लिया, जमीन, संसाधन और सबसे बढ़कर उसका गौरव। लोगों में गुस्सा और अपमान की आग भड़क रही थी। अब इस कर्ज से निपटने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने अंधाधुंध नोट छापना शुरू कर दिया। नतीजा, पैसा कागज का टुकड़ा बन गया। उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई। हालत ये हो गई थी कि एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ठेले भरकर नोट ले जाने पड़ते थे। तो सोचिए, माहौल कैसा था? एक तरफ राष्ट्रीय अपमान, दूसरी तरफ भयानक आर्थिक तंगी। और यही वो माहौल था जिसने एक नई ताकतवर आवाज के लिए एक बिल्कुल सही मंच तैयार कर दिया। और वो आवाज थी एडोल्फ हिटलर की। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने लोगों के इसी गुस्से का फायदा उठाया। उन्होंने वादा किया कि वो जर्मनी का खोया हुआ गौरव वापस लाएंगे, वर्साय की संधि को फाड़कर फेंक देंगे और देश को फिर से महान बनाएंगे। उनके जोशीले भाषणों ने लाखों जर्मन लोगों को उम्मीद दी। और फिर देखिए क्या हुआ। 1933 में वो चांसलर बना और फौरन एक कानून पास करके तानाशाह बन गया। उसी साल जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो गया। फिर 1938 में उसने राइनलैंड पर फिर से सेना भेजी, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से भी हड़प लिए। मतलब सत्ता में आते ही उसने लोकतंत्र को खत्म किया और एक एक करके संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। और यहीं से एक देश की आक्रामकता एक विश्व युद्ध में बदलने वाली थी। बहुत तेजी से दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी एलाइज, जिसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ जैसे देश थे, और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र यानी एक्सिस पावर्स, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान मुख्य थे। और फिर आई वो तारीख, 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ये हमला एक झूठे बहाने पर आधारित था, लेकिन इसी के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई। शुरुआत में तो जर्मनी को जबरदस्त कामयाबी मिली। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन दो बड़ी गलतियों ने आखिर में धुरी राष्ट्रों की किस्मत पलट दी। पहली गलती, ब्रिटेन की लड़ाई। जर्मनी की वायुसेना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को हरा नहीं पाई। और दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, 1941 में सोवियत संघ पर हमला। रूस की कड़ाके की ठंड ने जर्मन सेना को रोक दिया और एक ऐसा मोर्चा खोल दिया जिसने जर्मनी को तोड़ के रख दिया। और तभी जापान ने एक और बड़ी चाल चली। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले ने अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया और इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब पड़ला पूरी तरह उनके पक्ष में झुक चुका था।
आखिरकार हिटलर की आत्महत्या और जापान के सरेंडर के साथ युद्ध खत्म तो हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इन आंकड़ों को देखिए, लगभग 7 करोड़ मौतें, इनमें से 5 करोड़ आम नागरिक थे। सैनिक तो करीब 2.5 करोड़ ही थे। इंसानी जानों का ऐसा नुकसान इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ये इतिहास का सबसे घातक संघर्ष है। और युद्ध के बाद क्या हुआ? भविष्य में ऐसे युद्धों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र बना। पुराने यूरोपीय साम्राज्य बिखरने लगे। अमेरिका और सोवियत संघ 2 नई सुपर पावर के तौर पर उभरे। जर्मनी को विजेता देशों ने आपस में बांट लिया। और हाँ, परमाणु युग की शुरुआत हो चुकी थी। और एक बात, ये आंकड़ा जानना भी जरूरी है। 87,000 ये उन भारतीय सैनिकों की संख्या थी जो उस समय ब्रिटिश भारत की तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो ये इतिहास हमें एक बहुत साफ चेतावनी देता है कि कैसे गुस्सा, नफरत और राष्ट्रवाद का जहर एक भयानक तबाही ला सकता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम आज इस चेतावनी को सुन रहे हैं?